चलो क्वेश्चन नंबर 40 तक हो चुके थे, तो 40 के बाद अपन चलते हैं 41 यानी क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 क्या कहता है, जरा 41 को रीड कर लें। 41 कहता है एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी में 78 रन बनाए। कितने बनाए? 78 रन बनाए, जिससे कि उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या था? कुल मिला के नया औसत बताना है, ठीक है ना। तो चलो, जैसे कि हमें मालूम है कि 19वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 78 बनाए, लेकिन हमें पता है 18 पारियों का औसत। समझो 18 पारियों का जो औसत होगा वो क्या होगा? x मान लो। अब टोटल 19 पारियों का औसत क्या होगा? 19 पारियों को जो औसत होगा उन्होंने कहा है 2 कम हो जाता है, तो x माइनस का 2 होगा, सभी को पता है, ठीक। उससे पहले 18 पारियों का औसत कितना था? x था। और 19वीं पारी में जब उसने 78 रन बना दिए, जिससे कि उसका औसत 2 कम हो गया। देखो, किसी व्यक्ति के आने से औसत कम होना या औसत का ज़्यादा होना क्या दर्शाता है? जरा बात को समझो ध्यान से। औसत कब कम होता है? जैसे मान के चलो, ये यहाँ देखो, एक बंदे पहले ही से बैठे थे, ठीक है ना, और एक बंदा नया आया है। यानी ये जो व्यक्ति नया आया है और इसके वजह से यदि औसत में कमी हो जाए, क्या हो जाए? कमी हो जाए, या फिर क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। 2 बातें होती हैं। क्या होती हैं? इस नए व्यक्ति के आने से, चाहे नए व्यक्ति मतलब काउंटिंग में 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे जितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आने से औसत में या तो क्या होती है? कमी होती है, या फिर वृद्धि होती है। अब मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कमी या वृद्धि वाले। अगर मान के चलो ना कमी हो ना वृद्धि हो, तो मतलब क्या है? जितना औसत पहले था उतने ही का आया है, ठीक है ना, या उतने ही का जाएगा। लेकिन बात को जरा समझो कि अगर औसत में कमी होती है तो जितना की कमी हुई है, मान के चलो यहाँ पर 2-2 रुपए की कमी हुई या 2-2 रन की कमी हुई, तो सभी व्यक्तियों से 2-2 माइनस करना पड़ेंगे। माइनस होके वह कहाँ पहुंचेंगे? 2 चौके 8। और किसमें भाई? इसमें 2 गुणे 4 व्यक्ति से लिए कि नहीं लिए, तो इसमें अपन को प्लस करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे माइनस हुए तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जितना औसत पहले था, यानी 4 व्यक्तियों को औसत अगर x था तो x तो रहेगा ही रहेगा, उसमें वो नंबर और जुड़ जाएंगे जितने सभी व्यक्तियों से कमी हुई है। अगर मान के चलो इसके आने से अगर वृद्धि हो गई सभी की, मान के चलो इसके आने से अगर इनको फायदा हुआ है, तो फायदा हुआ है तो देगा कौन? इसने सबको दिया होगा। मान के चलो 2-2 सबको दिया है, तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे और इसमें भी 2 जोड़ेंगे। कौन देगा? इसने दिए ना, तो इसके अकाउंट से 2-2 रुपए सब 4 व्यक्तियों के लिए चला जाएगा, तो यहाँ पे वो माइनस करना पड़ता है। अगर पूरे औसत पे वृद्धि होती है तो ये जो नया व्यक्ति आता है उसको घाटा होता है। अगर औसत में कमी होती है तो जो नया व्यक्ति आता है उसको फिर फायदा हो जाता है। आ रही बात समझ में? यानी ये कुल मिला के कॉन्सेप्ट की तरह समझो, यानी दिमाग के ताले खोलना चाहिए। असलियत में क्वेश्चन में हो क्या रहा है? ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो 18 पारियों का जो औसत है वो x है। अब 19 पारी में उसने 78 रन बनाए हैं, मालूम है कितने बनाए? 78 रन बनाए हैं, लेकिन सभी 78 रन बनाए हैं, लेकिन फिर भी उसका औसत क्या हो गया? सभी ऑल ओवर 19वें मैचों का 2 औसत कम हो गया। क्या हो गया? 2 औसत कम हो गया। कुल मिला के कहने का मतलब एक ही है कि सभी से उसने 2-2 ले लिए होंगे। क्या कर लिए होंगे? 2-2 ले लिए होंगे। किन से ले लिए होंगे भैया? 18 से लिए कि नहीं लिए? बोलो। तो हम क्या कहेंगे? जो नया औसत होगा, मान के चलो वो क्या होगा? ध्यान से देखो, जो नया औसत होगा, नया औसत होगा यानी वो 78 लेके आया। क्या आया? 78 लेके आया। मान के चलो कितने लेके आया? 78 लेके आया, लेकिन औसत पे क्या हो गई?
कमी, तो सभी में 2-2 की कमी हो गई। कितनी कमी हो गई? यानी जी 18 मैच थे, यहाँ पर 4 व्यक्ति दिख रहे हैं, मान के चलो जी 18 ही, जो गोल गोल रसगुल्ले की तरह दिख रहा है ना, ये 18 व्यक्ति ही हैं, सभी में 2-2 की कमी हो गई। तो सभी में 2-2 की कमी हो गई तो 2 गुणे अपन क्या कर देंगे यहाँ पर 18, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर तो 4 लिखे रहने दें, तो अपन कहेंगे 78 जो है इसमें 2-2 की जो कमी आएगी, तो इसको फायदा होगा, तो 2 गुणे 18 लिख के सीधा आंसर देंगे 78, यानी 78 प्लस का 36 इक्वल 114 आंसर होगा। समझ रहे हैं ना। यानी इस बात को ध्यान में रखना कि आने से क्या होती है, कोई व्यक्ति आ रहा है, अगर औसत में कमी हो गई तो भाई इसमें जोड़ देंगे नए वाले व्यक्ति में, अगर वृद्धि हो गई तो फिर घटा देंगे, सीधा इतना चलता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है उसको जरा समझें ध्यान से। देखो बिल्कुल ऐसा ही है, 15वीं पारी में 78 रन बनाए, 15वें मैच में उसने 78 रन बनाए और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, तो 15 पारी के बाद बिल्कुल उसका नया औसत क्या होगा। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? देखो बिल्कुल सेम है, कुछ भी बस नहीं बदला, डेटा यहाँ वहाँ है, यानी कॉन्सेप्ट वही है, थ्योरी वही है, सब कुछ। उसने कितने रन बनाए भैया? 58 बनाए, तो 58 तो रखना ही है। अब ध्यान करो, उसके आने से क्या होती है, वृद्धि होती कि नहीं होती? वृद्धि होती है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, और कितने की? सभी पे 3-3 की वृद्धि होती है, तो 3 गुणे 15 मैच के पहले कितने मैच खेल चुका वो? 14 खेल चुका, तो 14 × 42, 58 माइनस का 42, तो 58 में से 42 गया तो भैया कितना हुआ? 6 और 1 16, इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ रहे ना। अगर आपको ये चीज़ याद है जो हमने अभी बताई है, ये चीज़ आप समझ पाए हो, तो ये आपके लिए आसान होगा एकदम, ठीक है ना। अब देखो 43, 34 छात्र हैं एक स्कूल में, उसका औसत वजन कितना है? 42, ठीक है। यानी 43 क्वेश्चन जो है, कितने छात्र हैं भैया? 34 छात्र हैं, उनका औसत वजन है 42 किलोग्राम। एक अध्यापक का भार भी इसमें शामिल हो जाता है, तो कितना ग्राम बढ़ जाता है? 400 ग्राम। समझ रहे हैं ना, कितना ग्राम बढ़ जाता है? 400 ग्राम, ठीक है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। देखो समझना, 34 छात्र हैं, 34 छात्र हैं कि नहीं है? 34 छात्र हैं, इनका औसत वजन कितना है भैया? 42 kg, ठीक है ना। अब वो कह रहा है एक टीचर आया है, ठीक है ना, 35 छात्र हो जाएंगे, तो 35 का अपन को औसत वजन बताना है, लेकिन 35 छात्र, एक टीचर आया है जिससे कि औसत वजन 400 ग्राम बढ़ गया, यानी एक व्यक्ति के शामिल होने से क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि। यानी उसने, जो नया व्यक्ति आया है, उसने 34 छात्रों के वजन में कुछ ऐड किया, देखो क्या हो गई? वृद्धि हो गई। उसके आने से क्या हो गई? वृद्धि हुई। उसने सभी को दिया है कुछ ना कुछ, यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ दिया है, और कितना दिया है? 400 ग्राम दिया है। हमें मालूम है सबको कितना दिया है? 400 ग्राम। यानी अब बात को जरा समझना ध्यान से, उसने 34 लोगों को कितना दिया? 400 ग्राम, तो 34 इंटू 400 ग्राम, ठीक है ना, सब और बटे 1000 कर देंगे। समझ पा रहे हैं क्यों? केजी में बनाना है, यानी सभी को 34 इंटू मतलब 400 ग्राम दिया, तो कितना? 400 के नीचे अपन ने 1000 लिख दिया, ठीक। तो 34 लोगों को कितना दिया उसने? 400 ग्राम, यानी खुद को भी कितना मिला होगा? और 400 ग्राम खुद को भी तो मिला होगा। तो हम यहाँ पे एक बात और भी कह सकते हैं कि टोटल अगर दिया है उसने, तो 35 व्यक्तियों को दिया कि नहीं दिया? जे भी अगर खुद का मान ले तो 35 को भी, लेकिन 34 से भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा मैटर और चेंज हो जाएगा। 35 व्यक्तियों को उसने कितना दिया? खुद को भी मिला लेंगे तो, ठीक। अब जरा समझो, 42 किलोग्राम तो था ही, था कि नहीं था? बोलो। यानी नए व्यक्तियों का औसत वजन बताना है। अब इस क्वेश्चन में क्या होता था कि नए व्यक्ति का दे दिया जाता था, है ना, नए व्यक्ति का दे दिया जाता, इतने का आया तो फर्क पड़ गया। इसमें छात्र, वो टीचर आया उसका तो बताया नहीं था ना, इसमें ये बता दिया गया था कि 15वीं पारी में 78 रन बनाए, तो यानी 15वां जो पारी शामिल हुई थी उसका एक्यूरेट डेटा दिया था, है कि नहीं है?
इसमें दिया था कि 15वीं पारी में, अगर इसमें 35वां जो वो टीचर है उसका बताया नहीं था ना, तो इसीलिए ये तरीका है इसका। तो हमें मालूम है कि देखो अगर वो 42 पहले था और 42 का ही आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना औसत पे, जितना पहले था उतना आज भी होगा। 42 जितना पहले था उतना ही का आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने खुद को मिला के और 34 छात्रों को 400 ग्राम दिया, तो वो किसने दिया होगा? किसी के आने से अगर वृद्धि हुई है तो कुल मिला के हमें ये पता है कि ये जो दाता है, दानदाता है, वो किसने दिया होगा? यही तो है जो इसी ने सभी को दिया है, दिया अपनी जेब से दिया। तो कुल मिला के अगर नहीं देता तो टोटल वजन ये होता। जरा समझो, 20 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा ये? 200 से काट देंगे, 200 दूनी और 200 पंचे और 5 सत्ते 35 और 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 और 42 प्लस 14 कितना हो जाएगा भाई? 56। आंसर है कि नहीं है? 56 kg। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 43 के बाद 44 क्या है भैया? क्रिकेटर की 10 पारियों का औसत रन 60 रन है, 11वीं पारी में कितने रन बनाए जिससे कि औसत उसका 62 हो जाए? समझो 44। देखो 10 पारियों में कितना रन बनाया है, उस औसत उसका 60 है। 10 पारियों में कितना है भैया उसका? 60 रन है उसका औसत। 10 यानी जे क्या है भैया? उनकी पारियां हैं और जे क्या है? उनका औसत है। ध्यान करना, 10 पारियों में औसत उसका 60 है। 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए? फिर वृद्धि हुई, तो नए व्यक्ति के शामिल होने से वृद्धि हो रही है। तो वो वृद्धि किस कारण हुई है? क्योंकि उसने सबको दिया होगा। 11वीं पारी जो है इसने सभी को कितना दिया भैया बताओ? 2 दिया, यानी खुद को भी दिया और इन 10 को भी दिया। तो टोटल बताओ 60 तो हो गई होगा सभी, यानी 11 व्यक्तियों को 2 दिया है। तो कितना हो गया मुझे बताओ? 11 दूनी 22, यानी 60 और 22 कितना हो गया? 82। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 11वीं पारी ने देखो 45 क्वेश्चन क्या है? 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी है भैया? 18.5। देखो 45 यानी 4 खिलाड़ी जो हैं, 4 खिलाड़ी की औसत उम्र कितनी है भैया? 18.5। ठीक है ना? तो अब वो कह रहे हैं एक कोच इसमें शामिल हो जाता है, यानी 5 व्यक्ति हो गए। कितने हो गए? 5 खिलाड़ी हो गए कि नहीं हो गए? तो 5 खिलाड़ी होने से इनकी औसत उम्र कितनी हो जाती है? यानी 20% बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? 20% बढ़ जाती है। 20% मतलब है कि 18.5 का हम क्या निकाल देंगे? 120% निकाले दे रहा सीधा, तो बात वही आ जाएगी डायरेक्टली। ठीक है ना? 120% निकालेंगे हम, तो हमें मालूम क्या चलेगा? अलग से हम 20% निकालते हैं। जरा ध्यान से देखो, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको भी समझ में आएगा। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 दिए 15, 5 सत्ते 35, यानी 3.7। कितना बढ़ गया भैया? 3.7। सीधा उन्होंने घुमा के बोल दिया, डायरेक्ट बोल देते कि औसत उम्र को मतलब कोच के आने से इसका औसत 3.7 बढ़ जाता है। सीधा बोल देते, लेकिन उन्होंने 20% बढ़ाया, तो हमें मालूम तो हमें चल गया ना 3.7 की वृद्धि हुई। तो जरा सोचो, देखो कोच की जो उम्र होगी 18.5 तो है ही, ठीक है ना? लेकिन उसने 3.7 कितने लोगों को दिया? खुद को भी दिया और 4 को और दिया। तो टोटल कितने व्यक्तियों को दिया? क्योंकि औसत तो सभी को बढ़ता ना, किसी के आने से औसत बढ़ गया तो खुद का भी बढ़ गया और सबको उन्होंने और दे भी दिया। तो भाई कितने लोगों को दिया? 5 लोगों को 3.7 दे दिया। ठीक है ना? तो 18.5 भाई सीधा रहेगा प्लस का 5 सत्ते 35 और 5 दिए 15, 15 और 3 18। ओ भाई साहब डायरेक्टली आया। ठीक है ना? तो कितना होगा? 36 और 1 37, डबल कर दिया तो 37। ऑप्शन नंबर डी 37 वर्ष इसका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ गए ना? यानी 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं 46 की तरफ।
46। चलो क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या बताया? 5 संख्याओं का औसत कितना है भैया? 27 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो 2 की कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? 2 की कमी आ जाती है। तो निकाली गई संख्या बताएं। तो देखो 46 में क्या कह रहा है? 5 जो संख्याएं हैं इनका औसत कितना है भैया? 27 है। ठीक है ना? 27 है। अब उनमें से एक संख्या निकाल दी जिसके कारण औसत में कितने की कमी आ गई? 2 की कमी आ गई। तो यानी अब जरा सोचो निकाली गई संख्या कौन सी है? जो निकाली गई संख्या होगी वही चीज बतानी है। यानी 5 संख्याओं का औसत पहले 27 था। अगर जो एक संख्या निकाली है अगर वो 27 ही निकल जाता, निकाली गई संख्या अगर 27 ही होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क पड़ता नहीं। कई बार बता चुके इस बात को। तो अब मान के चलो, लेकिन 27 तो वो ले गया और सभी संख्या यानी जो बची कितनी है? अब शेष संख्याएं जो बची हैं भैया 4 बची। कितनी बची? 4 बची कि नहीं बची? यानी इन 4 संख्याओं से भी 2-2 और ले गया। क्या हो गया? 4 संख्याओं। हाँ, 2-2 और ले गया तो कितना हो जाएगा भाई? 4 गुणे 2। तो कुल मिला के 35 क्या हो जाएगा आंसर? निकाली गई संख्या होगी 35। ठीक है ना? 35। अब 35 के बाद है, सॉरी 46 होगा ना? 46 के बाद 47। क्वेश्चन नंबर 47। अब उन्होंने बोला है कि 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का जो औसत है वो 38 है। कितना है भैया? जरा ध्यान से समझो। 50 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है भैया? जो औसत है वो 38 है। कितना है भैया? 38 है। ठीक है ना? कह रहे 2 संख्याएं इसमें से हटा दी गई। कौन कौन सी? 45 और 55 हटा दी गए तो शेष संख्याएं बची होंगी, उनका औसत कितना होगा? यानी शेष 48 बची है। कुल मिला के बात तो यही है। 50 संख्याओं में से 2 संख्याएं हटा दी तो कितनी बची? 48 बची। ठीक है। तो अब देखो 48 बची है। हमें मालूम है जो 2 संख्याएं हटाई हैं वो कौन सी हैं? 45 और 55। लेकिन हम जरा बता रहे हैं अगर ये 2 संख्याएं जो होती वो कौन सी होती? हटाई गई 2 संख्याएं। अगर 38 और 38 की होती, इमेजिन करो, तो यानी 76 चले जाते कि नहीं चले जाते? क्योंकि औसत के बराबर संख्याएं जितनी आई हैं उनमें से चाहे जितनी चली जाएं औसत के बराबर। 38 है औसत, 38 की 2 क्या हम कह रहे 10 भी चली जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 38 की जगह कितनी गई है? एक 45 की गई है और एक 55 की गई है। तो हमें मालूम है 100 रुपए चला गया। कितना चला गया? 100 रुपए बाद, यानी 100 नंबर्स चले गए। कितने? 76 की जगह 100 गए, यानी -24 का घाटा। -24 का घाटा है कि नहीं है? और -24 का घाटा किस पर हुआ है? जो बची शेष संख्याएं थी। शेष संख्याएं कितनी है भैया बताओ? 48 बची कि नहीं बची? और 48 जो संख्या है उन्होंने सभी ने अपने अपने अकाउंट से कितना दिया? 24 दिया। यानी 48 संख्याओं से 24 नंबर चले गए, यानी एक संख्या से आधा गया। जरा देखो 48 संख्याएं और 24 को पे करेंगी तो हमें मालूम चल गया कि जो एक नंबर है वो किसके बराबर होगा? 0.5 के बराबर। ठीक है ना? ये नहीं सोचना क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, केवल हम समझा रहे हैं इसलिए आपको बड़ा लग सकता है वो। ठीक है ना? तो एक संख्या के अकाउंट से कितना गया? 0.5। यानी एक बात को समझो, जो घटना प्रत्येक संख्या के साथ घटती है तो वही घटना औसत के साथ भी घटेगी कि नहीं घटेगी? वही घटना औसत के साथ भी घटेगी। यानी 38 औसत था तो नया औसत क्या हो जाएगा भैया? आप समझ पा रहे हो? नया औसत होगा 38 माइनस का 0.5 यानी 37.5।
5 आंसर होगा। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। आपके दिमाग में ये चीज, ये जो मैटर है हमने ये बताया है, इतना तो ओरल होना चाहिए अगर आप समझ गए हो। अब क्योंकि 38 औसत था, 2 संख्याएं चली गई, 38 की जाती यानी 76 जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 24 ज्यादा चला गया। 24 ज्यादा जाने का मतलब है कि सभी लोग 0.5 ज्यादा ले जा चुके हैं, सभी लोगों से 0.5 ज्यादा चला गया, तो 0.5 ज्यादा जाने का मतलब औसत भी 0.5 कम हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है भाई, बताओ। 140 है, यदि उनमें एक संख्या हटा दी जाए तो 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। ये आप खुद कर लेना, ठीक है ना। अब देखो 49, चलो क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में क्या है, 14 छात्र और एक टीचर है, ठीक है ना। तो 14 छात्र हैं और एक टीचर है, तो टोटल ये बताओ कि 15 लोग नहीं हो गए। 14 छात्र हैं, 14 छात्र और एक टीचर है, ठीक है ना, यानी अध्यापक। तो इन सभी का औसत कितना है भैया, 15 वर्ष है, ठीक है ना। 14 छात्र और एक टीचर, इन 15 लोगों का औसत भी 15 वर्ष है। अब उन्होंने कहा कि टीचर्स को हटा दिया जाए, यानी टीचर से कहा कि आप यहां से हटिए, तो बचेंगे कितने, 14 छात्र बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बताइए। 14 छात्र बचेंगे और इन सभी का औसत अब क्या हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। बात को जरा समझो, पहले मैं इसको बेसिक से बता देता हूं, क्योंकि आप कभी बेसिक भी लगाना चाहो तो बेसिक भी कर सकते हो। देखो ध्यान से, टोटल 15 व्यक्ति हैं, 15 गुणे 15 करना, ठीक है ना, माइनस 14 गुणे 14 कर दो, बस घटा दो, ठीक है ना। 14 गुणे 14 कर दो, बस आंसर आ जाएगा आपका। 15 गुणे 15 225 होगा, माइनस 196 होगा, ठीक है ना। तो 25 ये और 4 वहां से बचेंगे, तो कितना बचेगा भाई, 29 बचेगा ना। हाँ, ये सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। आ रही बात समझ में, ये इसका बिल्कुल बेसिक है। अब जो कोई सोचेगा कैसा बेसिक है भाई, बात को समझो। ये संख्या है, क्या है, संख्या है, और ये क्या है, औसत है। तो हमें पता है कि योग बराबर क्या होता है, बताइए। योग बराबर होता है औसत गुणे में संख्या। तो औसत क्या होता है, ये, और संख्या ये, तो योगफल आ जाएगा कि नहीं आएगा। इन सभी का योगफल कितना और इन सभी का योगफल कितना, बस दोनों को गुणा कर दीजिए और घटा दीजिए। अब अप्रोच क्या है इसमें, वो चीज जरा समझें कि जरा सोचो, 15 व्यक्तियों का औसत कितना था, सभी का 15 था, यानी 15 लोगों के पास, सभी के पास 15-15 रुपए है, या 15-15 वर्ष है, मान के चलो। लेकिन सोचो, हमने पहले बता चुके हैं कि जितना औसत होता है उतने ही, क्यों, जितना औसत होता है, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है या शामिल हो रहा है तो औसत के बराबर ले जाए या औसत के बराबर उसमें जमा कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान के चलो टीचर्स है ना, यहाँ पर एक प्रिंसिपल को और जोड़ दें अभी हम, और वो भी 15 साल का प्रिंसिपल हो, मान के चलो, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल में। लेकिन समझो, एक प्रिंसिपल आ गया भाई साहब, या एक छात्र और जुड़ गया, एक छात्र और जुड़ गया, तो 15 छात्र हो गए कि नहीं हो गए, और उसकी उम्र भी 15 वर्ष हो, तो तुम कहोगे यार 14 और 15 तो पहले हो गए थे, और एक स्टूडेंट और आ गया तो 16 वर्ष, 16 छात्र, 16 संख्या हो गई कि नहीं हुई, 16 सदस्य हो गए। तो 16 सदस्य का भी औसत कितना रहेगा, 15, क्योंकि आने वाला क्या है, 15 साल का ही है। अगर हम कहते हैं 14 छात्र में से एक छात्र को हमने क्या कर दिया, नाम काट के भगा दिया, और वो भी 15 साल का था, तो भी औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा मतलब एक ही चीज है, फंडा समझो कि जितना औसत है अगर आप उतना ही उसमें जमा करते हो या उतना ही उसमें से निकाल देते हो, तो औसत पर जो शेष वाला जो औसत बचेगा शेष संख्याओं का, वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बात को जरा समझे। लेकिन यहां पर तो फर्क पड़ गया ना, क्योंकि उन्होंने कहा टीचर्स को हटा दें हम। अगर टीचर यहां से हट जाएगा, टीचर यहां से हट जाएगा, तो समझ लो कि बचे छात्रों पर 14 छात्र हैं, उनका औसत भी 14 हो जाएगा। मान के चलो अगर टीचर 15 है, 15 का चला गया, लेकिन सभी से कितना और ले गया, 14 छात्र थे, यहां पर उनकी काउंटिंग एक 15-15 में हो रही थी, अब काउंटिंग कितने कितने में हो गई उनकी,
14 यानी सभी 14 छात्रों का 1-1 रुपए कम हो गया, यानी 1-1 वर्ष कम हो गया। 1-1 वर्ष कम हो गया तो कुल मिला के 1-1 वर्ष कौन ले गया? अध्यापक ले गया, वो ले गया। तो बस इसमें 14 और जोड़ दो और सीधा का सीधा आंसर 29। अगर किसी को ये चीजें पता है तो वो ये इतना कुछ करेगा ही नहीं, ना गुणा करना ना कुछ नहीं करना, उसको सीधा पता है कि फाइनली औसत रखेगा वो, कितने लोगों में कमी आई। बस देखो 14 छात्रों में 1-1 रुपए 1-1 वर्ष की कमी आई तो गुणा करना पड़ेगा 1-1 का, बस कर दोगे सीधा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके आगे 50 क्वेश्चन नंबर 50। देखो 24 लड़के और उनके टीचर्स की आयु 15 वर्ष। वेरी गुड, वही सेम क्वेश्चन है। तो कह रहे टीचर्स को हटा दिया जाए तो 1 वर्ष की कमी हो जाती है। बिल्कुल सेम है, डिटो, कुछ भी नहीं बदला भैया, केवल क्या कर दिए 24 छात्र हुए यहाँ पे। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से करना, दोनों तरीके, हम तो कहते हैं दोनों को फॉलो करो, सीखोगे आप। 51 वाला देखें, 51 वाले में क्या है? 6 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या हटा दी जाए फिर से वही चीज है। तो अभी आप 50 वाला भी करना है और 51 वाला भी आपको करना है, ठीक है ना, घर से करके लाना है। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, इनको नोट कर लें आप। चलो क्वेश्चन नंबर 52। तो देखो 52 से अच्छे क्वेश्चन है थोड़े, ठीक है ना, और 60 तक बिल्कुल सेम है पैटर्न वाले। तो देखो कैसे करेंगे, 52 को जरा पढ़ें। किसी विद्यालय में 8 अध्यापक की औसत आयु 40 वर्ष है। देखो 8 अध्यापक है ना कि नहीं? आठ अध्यापक की औसत आयु कितनी है बताओ? 40 वर्ष। पहले इसको बेसिक से कराते हैं, फिर समझने की कोशिश करना, ठीक है ना, फिर हम उसमें कुछ अप्रोच ठोक देंगे। ठीक है, 55 उनमें से एक 55 वर्ष के अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और एक 39 वर्ष का नया अध्यापक उसमें क्या कर दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। तो जिससे कि विद्यालय में अध्यापकों की औसत आयु ज्ञात कीजिए नए वाले कंडीशन पर। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? यानी एक 55 साल का है जो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है ना, 55 साल का क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, और 39 ईयर्स का यानी 39 साल का उसमें शामिल कर दिया जाता है। तो यानी कैंडिडेट तो फर्क नहीं पड़ेगा। मान के चलो युगफल क्या होगा, यहाँ से औसत बराबर योग बटे संख्या होती है, तो योग बराबर औसत इंटू संख्या। योग बराबर क्या होगा, औसत इंटू संख्या। तो कितना होगा 320। टोटल कितना हो गया भैया सभी लोगों का 320 ईयर होगा, यानी 320। समझ गए कि नहीं समझ गए? 320 साल हो गए पूरे टोटल अगर योगफल निकाला। अब जरा सोचो यहाँ पर योगफल में परिवर्तन क्या हुआ, योगफल में परिवर्तन आप पाएंगे, देखो 320 था कि नहीं था पहले, अब 320 साल में से 55 साल के अध्यापक क्या हुआ, एक निपट गए, रिटायर ही हो जाते बेचारे, ऑन ड्यूटी चलेगा, 60 साल से नहीं हो पाए उनकी, ठीक है। उसकी जगह पर एक 39 ईयर्स का क्या कर दिया हमने, नियुक्त कर दिया। तो 55 साल का माइनस हुआ टोटल योगफल में, जो भी पहले योगफल था उसका, उसमें से 55 साल घटा दिए और 39 साल को क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है ना। तो कितना परिवर्तन आया मुझे बताओ, इनको हम देखेंगे तो 359 हो जाएगा, कितना 359, ठीक है ना, और 59 में से 55 गए, 304 बचेगा कि नहीं बचेगा, 304। तो योगफल में इतना परिवर्तन आ गया, यानी नया योग है जी, क्या है, नया योग है कि नहीं है बताओ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? नया योगफल है सनी, क्लियर है? जब नया योग है तो फिर नया औसत भी चाहिए, नया औसत। जो नया औसत होगा तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, यही तो होता है। तो योग कितना है नया योग, 304। संख्या कितनी है भाई, टीचर पहले 8 थे तो आज भी 8 है, क्योंकि एक मर गया और एक दूसरा आ जाएगा, तो 8 के 8 हैं। तो हमने देखा 8 दिया 24 बचे 6, 8 अट्ठे 64, 30 ईयर। क्लियर है कि नहीं है?
बोलो हाँ या ना। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, देखो 8 अध्यापक जिनका औसत 40 वर्ष है, ठीक है ना। तो तुरंत हालकल हमने क्या देखा, उनका योगफल कितना बन रहा, 320 ईयर्स, 320 साल बनना, क्योंकि यहाँ से 52 से स्टार्ट होंगे 60 तक, यही पैटर्न के होंगे, इसलिए समझ लो ध्यान से। तो भाई उन्होंने कहा है कि अच्छा 320 साल हो गया था पूरा टोटल, अब अगर एक 55 साल का एक्सपायर हो गया और उसकी जगह पर एक 39 साल का नया आ गया, तो कुल मिला के योगफल में परिवर्तन आया होगा। जैसे हम जेब में 500 रुपये रखे हैं, किसी ने 50 मांगे हमसे, हमने 50 तुरंत दे दिए, और 20 रुपया हमें किसी ने और हमें दे दिए, तो कुल मिला के योगफल पे यानी 500 रुपये के नोट पर कुछ फर्क तो पड़ा ना, पड़ा। तो वैसी ही चीज़ है, तो कुछ गया कुछ आया, तो टोटल हमारे पास पहले 320 थे, अब 304 रुपये हमारे पास, या 304 वर्ष हैं। 304 वर्ष यानी नया योग है जी, नया योग है तो नया औसत चाहिए। नया औसत कैसे निकलेगा, नया योग बटे नई संख्या है। योगफल 304 था, संख्या 8 के 8 अपन ने भाग दे दिया, आंसर आ गया, ठीक है ना। सेकंड मेथड क्या है, जरा ध्यान से देखो भाई, 55 का गया और 39 का आया, तो हमें केवल इतना चीज समझना है, योगफल में परिवर्तन कितने का आया, योगफल में परिवर्तन कितना, जरा ध्यान से देखो। माइनस का 55 हुआ और प्लस का 39 आया, बस इतना समझना। माइनस का 55 हुआ, प्लस का 39 हुआ, तो आप पाएंगे, इसको घटा के देखें जरा भाई, 15 में से 9 गए 6 और 4 में से 3 गए 1, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, यानी योगफल में -16 की कमी आई। क्या आई, -16 की कमी आई। योगफल कितने लोगों का योगफल था, जरा ध्यान से देखो, 8 अध्यापकों का था। 8 अध्यापकों में 16 की कमी आई, तो एक अध्यापक में कितनी कमी आई होगी, सीधा सीधा मतलब है, बस ऐसे करना है, जो 16 है ना जी माइनस का, जो योगफल में परिवर्तन आएगा, उसी -16 में अपन को जितनी संख्या थी उसका भाग दे दो, कितना आया, -2। यानी योगफल बटे संख्या जो लिखते हैं तो वो औसत आता है, क्या आता है, औसत। यानी औसत में भी कितने की कमी आने चाहिए, 2 की आने चाहिए। पहले 40 था, 2 घटा दो, तो नया औसत क्या बना, 38 ईयर। क्लियर है कि नहीं है, 52। ओके, अब देखो इसके बाद क्या है भैया, 53। तो 53 क्या कहता है, जरा उसको पढ़ें। एक समिति में 25 सदस्य हैं, ठीक है, तो 2 सदस्य जिनकी आयु 64 वर्ष है और 40 वर्ष है, ठीक है ना, कॉमा, इनको नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है। ऐसा समझ लो 64 साल और 40 साल का है, वो चला गया, ठीक है ना। इनकी जगह पर 2 नए सदस्य आ जाते हैं, जिससे कि 25 के 25 लोगों में औसत 2 कम हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 कम हो जाता है। पहले इसका बेसिक बता दूं मैं आपको, फुल बेसिक एकदम जबरदस्त, और फिर डायरेक्ट अप्रोच से देखना तुम कितना बेहतरीन। ये तो मुझे करना पड़ा, क्योंकि वो भी चीज समझाना है मुझे। खुद का लिए करना होता तो डायरेक्ट ही मैं तो डायरेक्ट कर देता, 16 की कमी है, डायरेक्ट 2 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। समझो 53, 25 लोग हैं, कितने हैं भैया, 25 सदस्य। इनका औसत कितना है भैया, पता नहीं है, माना x है, मान लो, ठीक है ना। 25 सदस्य हैं, इनका औसत कितना है, x, तो योगफल कितना आएगा मुझे बताओ यार। जैसे यहाँ पे गुणा कर दिया था 40 × 8, तो डायरेक्ट यहाँ पर कर देंगे तो योगफल 25x हो जाएगा, होगा। अब तुम जरा सोचो, उन्होंने कहा है कि 64 साल का और 40 साल का एक व्यक्ति चला गया, मान के चलो, हाँ 64 साल का चला गया, ठीक है ना, 64 साल का चला गया, तो नया युग क्या बनेगा, यानी इस 25 में से 64 गया और 40 गया, तो टोटल 25x माइनस का 104 होगा सीधा। 25 में से 104 हो गया कि नहीं हो गया भाई, जे चले गए ना। इनकी जगह पर 2 नए बंदे आ चुके,
दो नए बंदे आ गए होंगे जिससे कि हमारा औसत 2 कम हो गया। बात को समझना, ठीक है ना। यानी सदस्य 25 पहले थे और आज भी हैं, बस क्या बदला, औसत बदला। देखो जरा ध्यान से मतलब आगे अपन क्या समझेंगे कि वर्तमान में व्यक्ति तो कितने हैं या टीचर्स कितने हैं, जो भी दिए होंगे 25 के 25 ही हैं, लेकिन नया जो औसत है, समझो औसत जो है वो कह रहे 2 कम हो गया। अगर पहले आपने x माना था तो अब x माइनस का 2 मानना पड़ेगा अपन को, बोलो यही मानना पड़ेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा 2 कम हो गया। योगफल क्या होता है, औसत गुणे संख्या, यही होता कि नहीं होता। नया योग औसत कितना है, x माइनस का 2 इंटू 25, बोलो यही होगा नया योग। अरे यार तुम 2 बार नया योग निकाल लो, पहले भी निकाल दिया अभी भी निकाल लिया, पहले का पहले के हिसाब से निकाला था, अभी का अभी के हिसाब से निकाला है, तो लेकिन दोनों नए कंडीशन, दोनों कंडीशन नए योग हैं, दोनों को बराबर कर दो। क्या कर दो, इसको भी यहीं पर रख दो 25x। अच्छा एक चीज़ और है, सॉरी, उन्होंने कहा है कि 2 नए बंदे इसमें शामिल होते हैं, तो यहाँ पर अभी नया योग नहीं है जी, इसमें क्या करेंगे अपन, 2 बंदे शामिल होंगे यानी 2p मान लो, क्योंकि 2 बंदे, एक p वर्ष का है दूसरा भी p वर्ष का है, तो 25 से 25, क्योंकि यहाँ पर तो 23 बंदे बचेंगे ना, 2 चले गए तो 23 बंदों का नया योग होगा, लेकिन 2 व्यक्ति जुड़ जाएंगे तो 2p, यानी एक p का रहेगा और एक और p का रहेगा, ठीक है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, 25x माइनस का 104 प्लस का 2p, ठीक है ना, बराबर इस केस में गुणा कर दें 25x माइनस का 50, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। 25x से 25x कैंसिल, 104 को वहां पहुंचा देंगे तो 104 में से 50 जाएंगे तो 54 बचेगा, यहाँ पर 2 भी बचेगा और यहाँ पर 54, 2 से काट देंगे, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 जी। अपना क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल ठोक बजा के अपन ने बिल्कुल एकदम बेसिक से किया ओरिजिनल पे, इस मतलब ये क्वेश्चन की जान है। अब उसी जान में से जान निकालना है तो ये थोड़ा खोलो लॉक, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात को। देखो इसी जान में से जान कैसे निकालेंगे, मात्र इतने में समझेंगे अपन उस चीज को, ठीक। यहीं पे कोशिश करना समझने की। बोलो 25 व्यक्ति थे, उसमें से कितने साल के गए, 60 और 64 और 40, तो टोटल 140, 104 का माइनस हुआ, योगफल में परिवर्तन कितने का हुआ, 104 का, ठीक है ना। जब ये गए और 2 नए व्यक्ति उसमें जुड़ गए, जिससे कि औसत में अभी भी 2 वर्ष की कमी है, 2 गए हैं और 2 आ गए, कभी 2 की, चाहे एक व्यक्ति जाए और एक आ जाए। पिछले सवाल में हुआ था ना, यहाँ पर 55 का गया था और 39 आया था, एक गया और एक आया, तो परिवर्तन कितने का हुआ था, हमने कहा था -16 का हुआ था, 55 का गया और 39 का आया। ऐसे क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है कि सभी में कितने की कमी है, 25 के 25 व्यक्तियों में कमी है, 25 के 25 में कमी है, कितने की, 2 की। जब 25 के 25 में 2 की कमी है तो 25 दूनी 50 की कमी है, सीधी सीधी बात है कि नहीं है। तो हमें मालूम चल रहा है कि अभी भी 50 की कमी है, अभी भी 50 की कमी है, यानी इस आने वाला व्यक्ति क्या रहेगा, 2p रहेगा, बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा, आने वाला 2p रहेगा, और अभी भी कितने की कमी है भैया, 50 की कमी है कि नहीं है। बस रख दो, यही कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई, दो 104 वहां जाएगा और 2p बराबर का 54, और काट पीट के अपन यहाँ से p की वैल्यू 27 निकालेंगे। उसी सवाल को समझने का तरीका यहाँ पे, तुम कहोगे भैया आपने वही चीज कॉपी कर दी, कॉपी नहीं की, मैंने सारी चीज समझाई कि नहीं समझाई। यानी हम पे फर्क, जाने वाले कितने हैं, दो, यहाँ पर भी मैंने बोला था, दो जाने वाला और शामिल होने वाला, और योगफल में परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन नहीं पता था ना, परिवर्तन 16 निकला, लेकिन यहाँ पे हमें पता है परिवर्तन कितने का है भैया, 50 का परिवर्तन आया, -2 का आया ना, तो यहाँ पे हमें परिवर्तन दिया, तो 3 ही चीजें तो होती हैं, परिवर्तन बराबर दो जाने वाला प्लस आने वाला, परिवर्तन बराबर जाने वाला प्लस आने वाला, 3 ही चीज तो लिखी मैंने, तो वही चीज है और 2 डायरेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही सवाल को तोड़ना, योगफल में परिवर्तन होगा, जाने वाला आने वाला, बस खत्म, आंसर होगा आपका, ठीक है ना।
तो 53 तक हो चुके हैं। अब चलते हैं 54 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 54 क्या है भाई? देखो, एक समिति से 15 सदस्य हैं, ठीक है ना। यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 45 वर्ष और 55 वर्ष है, इनकी जगह पर 2 नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है तो फिर 15 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 15 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो कैसे करेंगे चौंगन वाले को, ठीक है ना। तो समझ तो चुके होंगे आप। देखो, इसमें मेन फंडा क्या है? देखो, सीधा इसमें यही चीज़ें लगाओ जैसे कि हम बता रहे हैं। मेन चीज सेकंड मेथड बता रहा है डायरेक्ट। परिवर्तन जो होता है, इतना दिमाग में रखना है, परिवर्तन बराबर माइनस जाने वाले, समझ रहे हैं ना, प्लस का आने वाले। बस अब परिवर्तन देखो, उन्होंने क्या बोला भाई साहब? 15 सदस्य हैं, 2 सदस्य जिनकी आयु 45 और 55 है, ये चले गए। 45 और 55 कितना होता है टोटल? 100, ठीक है। प्लस आने वाला कितना है भैया? पता नहीं है, ठीक है ना, दोनों लोग। लेकिन जब आने वाले एक पी का होगा, मान लो P + P 2P, 2 व्यक्ति हैं तो 2P के होगा, ठीक है ना। इतना होने से यानी 2 जे चले गए और 2 नए आ गए, उनके आने से औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो 15 लोगों में कितना बढ़ गया? 15 व्यक्ति थे, इन सभी में 2-2 बढ़ गया, बराबर 15 दूनी 30 बराबर माइनस का 100 है। तो भाई सीधा कहते हैं इस तरफ आएगा तो 100 प्लस का 100 बन जाएगा बराबर 2P, ठीक है ना। तो 130 आके नहीं है, 2 से इस पूरे को काट दो तो 65 आ जाएगा। और ये अपना क्या होगा? आंसर। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो इस तरीके से अपन लगाएंगे तो सभी सवाल अपने बनते चले जाएंगे, ठीक। चलो 55 वाला देखो भैया। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, ठीक है ना। देखो भाई 55 कितना औसत बढ़ गया? 10 टेस्ट उसने खेले थे ना, 10 टेस्ट खेले थे कि नहीं खेले थे? ये पुराना वाला आ चुका जी क्वेश्चन जो अपन कर चुके हैं ना, कोई नया व्यक्ति शामिल हो रहा है इसमें। देखो 10 टेस्ट है ना, 10 मैचों का औसत, मैचों का औसत पता नहीं है ना, अपन क्या मानेंगे बताओ? एक्स मान लेंगे। ये भी तरीका है, दूसरा भी हम बता देंगे। उन्होंने कहा है 11वें टेस्ट में हमने 100 रन बनाए, 11वें टेस्ट में 100 रन बनाए, जिससे हमारा औसत क्या हो गया? 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया। तो पहले ये सोचो, जो योगफल है यहाँ पर कितना है? योगफल कितना है भैया? 10x। आप पाएंगे 10x है कि नहीं है? ठीक है। अगर 11वें मैच में हमने 100 रन बना दिए तो हम कहेंगे 11वें मैच के बाद योग क्या होगा? यानी 10x तो पहले ही था और 100 और जोड़ देंगे रन। नहीं बात समझे? 10 मैचों में x रन था उनका औसत, कितना था? x रन था ना। अब 11वें मैच के बाद योगफल होगा 10x प्लस के 100 रन, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, हो गया। तो पुनः औसत क्या बनेगा भैया अपना? जो नया औसत होगा, नहीं होगा क्योंकि अब मैच तो 11 हो चुके कि नहीं हो चुके। उन्होंने कहा 5 बढ़ जाता है तो x प्लस के 5 नहीं होगा, होगा। पहले औसत कितना था अपना? x रन प्रति मैच के हिसाब से, और यहां पर पुनः औसत x प्लस के 5 रन, ठीक है ना। जब इतना होगा तो अब मैच कितने हैं? 11 थे ना, तो नया योगफल क्या होगा मुझे बताओ? नया योगफल जो होगा वो औसत इनटू संख्या। 11 मैचों का होगा औसत के नहीं होगा? 11 मैचों का योग
पूरा, ये भी 11वें मैच के बाद का योगफल है। तो जे वाला योगफल और जे वाला योगफल क्या कर दो आप, बराबर रख दो आप, क्या रख दो, बराबर। तो यहीं पर रखेंगे अपन बराबर, कैसे, जरा देखो, नया योगफल जे भी है और नया योगफल जे भी है, क्योंकि 11 मैच के बाद का तो योगफल है और 11 मैच के बाद जे भी योगफल है। तो रखेंगे अपन 10x प्लस का 100 बराबर का 11x प्लस का 11 इंटू 50, मतलब 11 इंटू 5, तो यानी 11 से करेंगे तो 11x होगा, 11 पंचे 55, देखो 11x और 11 गुणे 5 कितना होगा, 11 पंचे 55, बस 10x को वहाँ ले जाओ, 55 को यहाँ ले आओ, तो कितना बचेगा, 45 बराबर x। और ये अपना क्या आ चुका, पुराना औसत आ चुका, 10 मैचों का औसत है कि नहीं है। 11वें मैच में पूछे तो नया औसत क्या होगा, 5 बढ़ा दो, सीधा सीधा है तो 50 हो जाएगा। ये है, दो बातों में से कोई भी एक बात पूछ सकते हैं, वो क्या पूछेंगे, या तो पुराना औसत या फिर 11वें मैच के बाद नया औसत, ठीक है ना। अब इसको करना कैसे है, दूसरा भी तरीका है इसका और है, ठीक है ना। तो उसमें क्या सोच बनानी चाहिए अपन को, सोचो, यानी किसी के आने से कितना परिवर्तन हो रहा, 5 का, सभी लोगों पे 5 का परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा, बोलो, हो रहा। यानी वो व्यक्ति कितने रुपए लेके आया, आने वाला 100 लेके आया, मतलब 11वां मैच जो है उसने 100 रन बनाए, कितने बनाए, 100 रन बनाए। बात को जरा समझो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं जरा समझने के लिए, 10 का औसत मुझे नहीं है पता, ठीक है ना, लेकिन 11 जो है, जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर कितना है, x प्लस के 5 है कि नहीं है, इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो लिखने का है, वैसे लिखना नहीं है, लेकिन आपको समझाना है तो थोड़ा बहुत तो भाई करना पड़ेगा। यानी 5 का परिवर्तन, यानी 10 लोगों के पास अभी x था, लेकिन अब सबको 5-5 रुपए और दे दिया, तो कितना दे दिया होगा हमने, 50। देखो 5-5 और, क्योंकि यहाँ पे शामिल जो हो गया तो 5 हो गए, 5-5 10 50 हुआ कि नहीं हुआ। यानी जरा बात को समझो, कैसे, 5-5 रुपए उसने सबको दिया और खुद के पास भी रखा, 5-5 रुपए सबको दिया और खुद के पास भी रखा, तो टोटल उसने कितना दान किया, बताओ। 5 तो खुद ले लिया और 10 लोगों को 5-5 दिए, 10 लोग 11 लोग नहीं, 10 लोगों को उसने दे दिया 5-5 और खुद के पास भी 5 रखा, 55 दिया, तो बचा कितना है, यानी जो उसने 100 रन बनाए थे ना, 100 में से 11 का 5 में गुणा कर दीजिए और सीधा आंसर अपना आएगा 45। टोटल कितना दे दिया, ये बात थोड़ी कम हजम होगी लोग बाग को, लेकिन है ना, हजम कम हुई कि नहीं हुई। देखो इसका मतलब ये है कि वो पहले देखो कितना रुपए लेके आया, जैसे बात को जरा समझना, पहले भी हम बता चुके ये बात है कि ग्रुप में जैसे 20 लड़के बैठे, ठीक है ना, 20 के पास 10-10 रुपए थे या 15-15 जो भी समझो, लेकिन हम जैसे ही आए तो सभी को 5-5 रुपए ज़्यादा मिल गए। अब जैसे 20 लोग थे, सबके पास 20 रुपए थे, 20 थे पहले, हम आए तो हमने सभी को 5-5 रुपए और दे दिए, यानी सभी का औसत बढ़ गया। औसत का मतलब होता है कि भैया सबका वैल्यू बढ़ जाना, तो यार मेरी भी तो वैल्यू 5 बढ़ गई होगी ना। बात को जरा समझो, यानी 20 रुपए उनके पास था, अब वो 25 को गए, यानी आज मैं भी 25 का हो गया, ठीक है ना। मैंने 20 लोगों को दिया और खुद को भी 5 दिया होगा, तो वही बात है कि नहीं है। तो मैंने कितना रुपए दे दिया, यानी 10 लोगों को दिया और खुद को भी 5 दिया, तो मैंने 55 रुपए नहीं दिया अपनी जेब से, दिया 100 रुपए मेरे पास थे, मैंने 55 बांट दिए, तो आज मेरे पास कितना बचा, बस कहानी खत्म हो गई। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, इस सवाल का क्या है भाई आंसर, 55 वाला था ना, सॉरी नया औसत आया जी, तो अपन है ना 45 इस सवाल का आंसर होगा, 50 नहीं होगा। उन्होंने पूछा क्या था अपन से, रनों का वर्तमान औसत 45 ही होगा, क्योंकि उसने जेम से कितना दिया, 55 दिया, 55 दिया तो 45 बचा। आंसर चेक कर लेते हैं, 55 में था ना, 55वें वाले का आंसर है सी, यानी 50 ही तो है, क्योंकि ये तो बेसिक है, तो ये तो सही हो गई होगा,
11 लोगों का अपने पास खुद भी रखा, तो 100 में से 55 अगर तो 45 ही बचा। उसने अब सबको दिया 10 लोगों को। यार हाँ सही बात तो है, टोटल 10 ही लोग रहेंगे क्योंकि सामने 10 को दिया, जितना उसके पास बचा होगा वो नया औसत होगा, ये पुराना औसत निकलेगा अपना इससे। तो ठीक है ना, मान के चलो उसके पास कितना बचेगा, जैसे ही वो 10 लोगों को दे दिया उसने, कितने लोगों को दे दिया, 10 लोगों को, 10 को दिया ना, अगर वो 11 को देगा तो पुराना औसत आ जाएगा, ठीक है ना, वो खुद के पास भी। तो यानी 10 लोगों को दिया तो 50 बचा ना, 10 में से 50 गए तो कितना बचेगा भाई, सीधा 50 आंसर होगा। क्योंकि सामने वाले क्योंकि नया चाहिए ना, उसने अपनी जेब से कितना निकाला, मात्र 10 लोगों को 5-5 पकड़ा दिया, हटाओ, जो कुछ बचा होगा वो मेरे पास रहेगा। मेरे पास कितना बचा, 50, यानी आज मैं 50 की कंडीशन पर हूँ तो आंसर मेरा 50 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर अब 56 की बात करते हैं। एक विद्यालय के 10 टीचरों में से एक रिटायर्ड हो गया, ठीक है ना, और एक 25 वर्ष का नया अध्यापक उसमें शामिल कर दिया जाता है, जिससे कि सभी की औसत आयु कितनी कम हो जाती है भैया, 3 वर्ष कम हो जाती है। तो यानी कौन सा लगाएंगे, ये वाला परिवर्तन। बस। परिवर्तन कितने का है, सब में 3 दिन की कमी हुई, 10 पहले थे और आज भी 10 हैं, समझ रहे ना। परिवर्तन कितना हुआ, 10 लोगों में 3 की कमी हुई, यानी हाँ 30 ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ परिवर्तन कितने का हुआ भैया, सब में 3-3 का परिवर्तन हुआ, यानी 3-3 कम हो गया, तो माइनस 10 गुणे 3 करेंगे। अब देखो जाने वाला कितने का है हमें नहीं पता, हमने कहा x साल का होगा, टीचर से जो होगा जाने वाला x, लेकिन आने वाला कितने का भाई, 25 का वर्ष। है 25 साल। 25 का होगा ना, जाइए ना, 3 वर्ष कम हो जाता है, तो माइनस कर रखा 15 दूनी 3। अच्छा वो तो ये वाला रखना पड़ता है, यहाँ पर नहीं, ठीक है ना। परिवर्तन कितने का हुआ, सभी पर डायरेक्ट अपन को दिख रहा है, जैसे यहाँ पर परिवर्तन था 15-15 में 2 का परिवर्तन हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर कितने का परिवर्तन हुआ, 10 लोगों में 3-3 का, यानी 30 का परिवर्तन हुआ। कितने का हुआ, 30 का। 30 रखेंगे बराबर x, नहीं यार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, देखो जरा मिस्टेक तो हो रही है। उसके स्थान पर एक नया आ जाता है। हाँ नया आ जाता है भाई, 25 वर्ष का नया आ जाता है। आयु कितने वर्ष की थी? समझो जरा, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है यार, थोड़ी थोड़ी अपन समझ में गलती कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर क्या चीज़ की कमी है भाई, माइनस की कमी थी, देखो माइनस की रहेगी ना, सही बताओ। परिवर्तन, अच्छा यहाँ पर वाले क्वेश्चन में 2 बढ़ चुका था ना औसत, है ना, तो तभी प्लस का 2 रखा था। यहाँ पर क्या रखेंगे भाई, माइनस का, यानी 3 की कमी है तो कन्फर्म है माइनस का ही रखेंगे, अब श्योर है, ठीक है ना। जाने वाला माइनस का होगा तो जाने वाला अपन माइनस का x रखेंगे, आने वाला प्लस का होता है तो प्लस का है, बस अब सही है, ठीक है ना। इसको वहाँ लाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे तो x प्लस का हो जाएगा, और 30 और 25 कितना होगा भाई, 55। ये सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर, अब सही है ना। 56 के बाद क्या है, 57। तो 5 सदस्यों के एक क्लब में कॉमा एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल कर दिया जाए, या करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। फालतू की बातें, 3 वर्ष पहले थी वही अभी है। तो कुल मिला के यार सीधा 3 वर्ष बढ़ गई, सीधी कह दो। यानी अगर हम तुमसे कह दें कि 3 वर्ष पहले तुम कितने के थे, 3 वर्ष पहले कितने, तो आज कितने के हो, तो कुल मिला के सीधी कह दो कि 3 वर्ष बढ़ गया वो, पहले से आज की तुलना करें 3 वर्ष बढ़ नहीं गया, क्योंकि एक वर्ष एक ऐसी कंडीशन होती है, यानी उम्र, जो ऐसा नहीं होता कि 2 दोस्त हैं, एक बढ़ रहा और एक उतने का है, ठीक है ना। अब समझो बात को कि 5 सदस्य थे क्लब में, तो वो कह रहे औसत आयु, जैसे मान के चलो 5 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, समझ रहे ना, ठीक। तो अब वो कह रहे इनकी जगह पर एक सदस्य चला गया और एक सदस्य आ गया, ठीक है ना। एक सदस्य चला गया
और एक सदस्य आ गया, तो आज भी औसत आयु उतनी है जितनी कि 3 साल पहले थी। 3 साल पहले थी यानी सभी लोगों में 3-3 साल घटा दो, 3-3 घटा दो, यही बोल रहे हैं ना 3 साल पहले। तो कुल मिला के अगर आज पे आना तो सब में 3-3 साल जोड़ना नहीं पड़ेगा। उम्र जो है वो सभी की बढ़ती है, तो 5 सदस्यों की औसत आयु है। अब देखो इसी तरीके से लगाएंगे, परिवर्तन कितने का हुआ, सब में 3-3 बढ़ गया, 5 क्या 3 कम हो गया, ये बताओ मुझे। 3 वर्ष पहले थी, 3 वर्ष कम हो गया, ठीक है ना। पहले तो माइनस, हाँ देखिए ना 3 वर्ष, अगर कोई बोले 3 साल बाद बढ़ गई तो प्लस, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे अपन इसमें, ध्यान से देखो, परिवर्तन कितने का भैया, 5 सदस्य हैं और सभी में 3-3 कमी हुई, ठीक है ना। यानी 3 साल पहले पहुंच गया उनका औसत, तो सभी 3-3 कम हो गए, माइनस हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। जाने वाला कितने का भैया, जाने वाले का पता है क्या, नहीं है पता। आने वाले का, नहीं पता, आने वाले का भी नहीं पता, आने वाले का भी नहीं पता, क्या नहीं पता है। अंदर पूछ रहे हैं अच्छा, आने वाले का पता है नहीं है, तो प्लस का बाई रखेंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे भाई। तो कितने का आया भैया, -15 वर्ष, और बाई माइनस का x रख दो यहाँ पर, माइनस का 15 रख दो, तो सीधा सीधा मतलब 15 साल का अंतर है। देखो जरा, नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले का उन्होंने बोले 5 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है, आज उतनी है जितनी कि 3 साल पहले थी। तो हमने पहले बताया कि उम्र एक ऐसा दायरा है कि जहां सब लोग एक साथ बढ़ते हैं या सब लोग घटते हैं। अगर अपने हिसाब से, वैसे तो उम्र तो हमेशा बढ़ती ही है, सभी को पता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है 10 साल का है और 4 साल बाद वो 14 का हो जाएगा और कन्फर्म है। तो सभी लोग जितनी दुनिया में जन्म अभी जीवित हैं, तो सभी लोग 4-4 साल बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो 14 का हो जाएगा तो सभी लोग जितने के तो पहले थे आज भी उतने ही हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कुल मिला के 3 साल पहले यानी 3-3 साल क्या हो गई, वो कम हो गई है, ठीक है। 3-3 साल कम हो गई, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा 5 या 15 वर्ष, इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अंतर कितने का निकल गया, 15 वर्ष का, ठीक है ना। चलो आप 58 की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लें आप। चलो क्वेश्चन नंबर है 58। देखो 8 व्यक्ति हैं, उनके औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है। जब उनमें से 56 किलोग्राम वाला व्यक्ति चला जाता है और नया व्यक्ति क्या हो जाता है, शामिल। तो देखो उसी पर है कि आधारित कि नहीं है, देखो वृद्धि हो रही ना, तो प्लस कितने व्यक्ति, 8 में 2.5 की वृद्धि, ठीक है ना। जाने वाला कितने का, -56, आने वाला x का, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। तो 25 अट्ठे 200 यानी 20 किलोग्राम होगा यहाँ पर, माइनस का 56 kg प्लस का x, 56 यहाँ आएगा तो भाई ये बताइए कितना हो जाएगा, 76 kg होगा कि नहीं होगा, आंसर हो गया, ठीक। अब देखो 59 क्या कह रहा है, 59 8 नाविक है ना, उनमें 1.5 की वृद्धि होती है, तो वही चीज़ है, यहाँ पर 2.5 की, यहाँ पर 1.5 की। जाने वाला कितना है भैया, माइनस का 60, आने वाला पता नहीं है ना, तो 1.5 12 है ना, माइनस का 60 प्लस का x कितना होगा, 72। देख रहे हैं, हाँ। अब देखो 60वां, 30 शिक्षक हैं, 30 शिक्षक हैं, उनमें से 60 वर्ष की आयु का एक रिटायर्ड हो जाता है और उसके स्थान पर 30 का आ जाता है, ठीक है ना, नियुक्त हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप शिक्षक की मध्य आयु ऑप्शन के हिसाब से घट जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या होगा, देखो वही क्वेश्चन है सेम बिल्कुल। 60वां, समझ रहे बात को, 30 सॉरी यहाँ देखो, यहाँ पर 8 व्यक्ति थे, यहाँ पर कितने हैं, 30 है ना, 30 टीचर्स हैं, कितने का परिवर्तन आएगा हमें नहीं पता, x लिख दिया हमने, ठीक है ना।
वही परिवर्तन तो बताना है। -60 होगा आने वाला, प्लस का आने वाला कितने का है 30 का, कितना होगा भैया माइनस का 30 होगा, और यहाँ पे और 30 गुणे x, 30 से 30 कैंसिल, यानी जो पता चला माइनस का 1 वर्ष। 1 वर्ष क्या हो गई भैया, माइनस क्या बताता है, माइनस का चिन्ह क्या बताता है, एक वर्ष का कमी। ऑप्शन देखो, एक वर्ष का क्या है? ऑप्शन डेली खत्म, 60 वाला क्वेश्चन भी समाप्त। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है? हाँ, तो भाई सीधे 60 सवाल तक अपनी आज की क्लास में ख़त्म हो चुके हैं। अब कल से नए टॉपिक शामिल होगा, मतलब यार वही तो क्वेश्चन है, आप आगे करने की कोशिश करना एक सेट से, ठीक है ना। सेम बिल्कुल देखो वही है। जब देखो क्या लिखा, जब समूह में नए व्यक्ति शामिल हो जाए, तो क्या अभी शामिल नहीं हो रहा क्या, हाँ, अभी भी तो हो रहा है ना, एक ही चीज़ है इसमें, ठीक है ना। करके देखेंगे। तो कर लेना आप लोग 60 से आगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।